नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन दबाव भरा सेशन रहा। सुबह शुरुआत तो बेहतर हुई थी, लगातार जो तेजी कई सत्रों से बनी थी वो सुबह भी दिख रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में मुनाफ वसूली बाजार में तेजी से हावी हुई। कल जून सीरीज की एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी से ठीक पहले प्रॉफिट बुकिंग हावी होने के बाद बाजार दबाव के साथ क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जहां पर हमने 900 अंकों तक की कमजोरी इंट्राडे में बाजार बंद होने से पहले होते हुए देखी थी। आज इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी को छोड़ ज्यादातर सेक्टर्स दबाव के साथ ही क्लोज हुए हैं। बैंक्स और एनबीएफसी से सबसे ज्यादा प्रेशर दिखा और इनफैक्ट जून सीरीज में आउट परफॉर्मेंस भी बैंक्स और एनबीएफसी ने ही दिखाई थी, जहां पर 50% तक के रिटर्न भी आते हुए दिखे थे। और उसी पॉकेट में आज हमने ज्यादा तेज मुनाफ वसूली आते हुए देखी। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा दबाव आज के सेशन में रहा। टॉप लूजर्स आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आज वीक रहा। भारती एयरटेल यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस दिखी। इसके अलावा जहां पर मोमेंटम पॉजिटिव था आज के वीक मार्केट में भी, उसमें एफएमसीजी था। आईटीसी में अच्छा खरीदारी का रुझान था। एशियन पेंट्स में मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद अच्छी खरीदारी आज के सेशन में हमने होते हुए देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज सेकंड हाफ में एक तेजी दिखा रहा था, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिला मार्केट को। अगर ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते तो शायद वीकनेस थोड़ी और ज्यादा होती। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आज के सेशन में एफआईज की ओर से बाइंग हुई है। कैश मार्केट में एफआईज ने 1768 करोड़ की बाइंग की है। डीआईज ने हालांकि मुनाफा समेटा है। 1524-1525 करोड़ के आसपास की बिकवाली डीआईज की ओर से होती हुई दिखी है। लेकिन अब कल जून सीरीज की एक्सपायरी है, तो आउटलुक क्या है इस पर बातचीत कर लेते हैं। आज के जानकार मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। हालांकि अगर आप जून सीरीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे और पिछले कई सालों की सीरीज से कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस मार्केट की काफी बेहतर रही है। आज ही गिरावट को हटाकर भी देखें तो भी 15-16% के रिटर्न्स निफ्टी और 25% के आसपास के रिटर्न बैंक निफ्टी की ओर से आते हुए दिखे हैं। अभी व्यू क्या है? ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है और कल एक्सपायरी कहां देख रहे हैं? गुड इवनिंग दीपाली जी। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है इंडियन मार्केट्स का इन ल्यू विद ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। जो नैस्डैक 10,000 क्रॉस कर चुका है और जो कॉरस्पॉन्डेंट मूव इंडियन मार्केट्स ने दिखाए थे, आई थिंक बहुत शानदार थे। बट आई थिंक जो ग्रोइंग नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस है यूएस मार्केट में स्पेसिफिकली अराउंड द वर्ल्ड, अलॉन्ग विद जो एक शार्प मूव हमने देखी थी ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, जैसे आपने राइटफुली कहा, बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी मूवमेंट इटसेल्फ, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई थी मार्केट्स में बिकॉज ऑफ बोथ दीज रीजंस कंबाइंड टुगेदर। और शायद वॉलेटिलिटी बरकरार रहे अगले कुछ दिनों में टिल द न्यूज फ्लो स्टेबलाइजेस। तो मुझे लगता है आई थिंक अगले कुछ दिनों में शायद मार्केट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल फेज में रहेंगे। शायद मुनाफा वसूली हावी हो अपने मार्केट्स में, इसलिए आई थिंक मार्केट्स एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहेंगे। बट आई थिंक मार्केट्स को 10,200 होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और 10,500 क्लियरली एक रेजिस्टेंस हो गया है दैट द मार्केट नीड्स टू क्लियरली क्रॉस 11,000 के लिए अप्रूव के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स एक रेंज बाउंड ट्रेड में रहेगा एज फार एज द एक्सपायरी इज कंसर्न्ड एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल टिल द जून मंथ इज ओवर। ठीक है, तो ये आउटलुक आपको मार्केट से मिला है। लेकिन सवाल हमें ढेर सारे मिल रहे हैं, हर रोज आते हैं हमें क्वेरीज और फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी है, तो वहां भी अपने क्वेरीज आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सार्थक अग्रवाल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। सार्थक जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या क्वेश्चन है? जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने 1,000 शेयर ले रखे हैं ओएनजीसी के 71 के प्राइस पे, तो मुझे इस मार्केट के अंदर अभी क्या करना चाहिए फ्यूचर में? पूछ लेते हैं ओएनजीसी 71 का परचेजिंग प्राइस है, 1,000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या आउटलुक रहेगा आपकी ओर से स्टॉक पर? ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस वापस निर्भर करता है कि क्रूड प्राइसिंग कैसे और कहाँ जाती है और रुपये डॉलर इक्वेशन कहाँ होता है। अभी बिकॉज ऑफ द न्यू कोरोना केसेस डिमांड के एक प्रेशर्स बिल्टअप हो रहे हैं ऑयल मार्केट के ऊपर। ऑयल मार्केट इज ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो $40, इसलिए आई थिंक जो रियलाइजेशन ग्रोथ आएगी, अगर हम कंस्ट्रेंट में भी मान के चले कि $40 और $45 के बीच में रहेगा, अर्निंग्स हिट लेती है बिकॉज ऑफ लोअर रियलाइजेशन। दूसरा, आई थिंक गैस के दाम अच्छे खासे कम हुए, $2.39 पर MMBTU। गैस इज ऑल्सो अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 35-40% ऑफ द टॉप लाइन फॉर ONGC। तो वहां से भी थोड़ी मार झेलनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ लोअर रेवेन्यूज बीइंग रिकॉर्डेड। और तीसरा, आई थिंक कैश फ्लो जैसे कम होंगे ONGC विदेश के लिए जो इनकी ओवरसीज आर्म है, आई थिंक दैट कैन हैव सम अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल कैश फ्लोज और बुक वैल्यू परस्पेक्टिव एज वेल। क्या डिविडेंड शायद बरकरार रहे, बट स्टॉक के लिए आई थिंक लेवल वाइज 78-80 जो उसका 50 DMA है, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन साइड पे। और 106 रुपया जो 200 DMA है, ये क्रॉस करना आई थिंक बहुत लाजमी होगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स एक रेंज बाउंड ट्रेड में रहेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, बट 78-50 जो 50 DMA है, ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होगा स्टॉक के। ठीक है,
तो फिलहाल तो रेंज बाउंड रह सकता है, लेवल्स आपको बताए हैं मयूरेश ने जिन पर आप गौर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉलर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ गोवा से अजय कुमार मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, पूछिए। दिल्ली से इनफैक्ट ये माफ कीजिए। अजय जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते। मेरे पास ये शेयर्स हैं जिनको मैं 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। वो शेयर्स हैं IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक 25 शेयर्स at the rate I had purchased 43 rupees 63 paisa, and second is SBI 11 shares at the rate 293 at 0.76 paisa, and third is Bajaj Finance Serve 3 shares at the rate 6,856 रुपीज। तो मैं आपकी सजेशन चाहता था कि इसके लिए आगे मैं क्या करूं। ठीक है, पूछ लेते हैं। मयूरेश जी, IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने 43 के लेवल्स पर स्टॉक खरीदे हुए हैं। SBI भी इनके काफी ऊपर की बाइंग है, आई एम श्योर पुरानी बाइंग होगी, मतलब कोविड से पहले, क्योंकि 293 इनका लेवल है। और बजाज फिनसर्व इनके पास है 6856 के लेवल्स पर। तो 3 स्टॉक्स है, सीधे संक्षेप में आपसे भी राय लेना चाहेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक, SBI और बजाज फिनसर्व, तीनों पर क्या कमेंट्स होंगे आपके? तीनों स्टॉक्स दीपाली जी आई थिंक थोड़े पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहेंगे अर्निंग्स के हिसाब से तीनों स्टॉक्स के लिए। तो Q1 के नतीजे थोड़े सॉफ्टर साइड पे आने की उम्मीद है लॉकडाउन प्रेशर्स की वजह से, और डिमांड रिकवरी कैसे आती है और बैलेंस शीट पे कैसे ट्रांसलेट होती है नंबर्स के हिसाब से, ये देखना बहुत लाजमी होगा। इसलिए आई थिंक पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा प्राइस रिकवरी के हिसाब से। एंड एज द इकोनॉमी रिकवर्स, ये तीनों स्टॉक्स बीइंग हाईली कोरिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड आउटलुक देयरऑफ, आई थिंक अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। वो सेकंड हाफ की स्टोरी है, इसलिए पहले 2 क्वार्टर्स ये साल के आई थिंक थोड़ा झेलना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेन। जहां तक IDFC फर्स्ट बैंक का सवाल रहा है, आई थिंक जो एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स इन्होंने फेस किए थे, जितने मोरेटोरियम्स रेज हुए हैं IDFC फर्स्ट, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व या SBI के मद्देनजर रखते हुए, दैट कैन क्रिएट सम अपीवल्स जो प्रोविजनिंग में हमने देखी है। IDFC फर्स्ट के लिए स्पेसिफिकली आई थिंक 20 to 90 जो इसका 50 DMI है, ये आप नोट करके रखें, बिकॉज इफ दैट गेट्स ब्रीच थोड़ी डाउनसाइड प्रेशर आ सकती है। एंड इट हैज क्लियरली गॉट टू टेक आउट 35-20 जो 200 DMI है टू हैव एन अपसाइड मूव। SBI स्टेबल स्टोरी है विद इन द PSU यूनिवर्स, लीडर है PSU बैंकिंग स्टॉक्स में, एंड द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन न्यूज इज प्रॉब्ली इन द प्राइस। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कैसे आते हैं ये देखना लाजमी होगा, जैसे मैंने कहा। और बजाज फिनसर्व quite nicely placed in the field itself, second half में रिकवरी जोरदार आ सकती है, इसलिए थोड़ा लंबा नजरिया रखें एंड स्पेसिफिक लेवल जैसे मैं कह रहा था IDFC फर्स्ट के लिए ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो तीनों स्टॉक्स पर मयूर जी ने आपको राय दी है। आपको क्विकली फेसबुक के कुछ कॉलर्स ले लेते हैं। अनुज रवि पंजवानी ने हमें एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। JSW स्टील इन्होंने खरीदा है आज ही 204 रुपए 50 पैसे के भाव पर, 1 महीना रुक सकते हैं। बताइए 1 महीने के पर्सपेक्टिव से JSW स्टील मयूर जी क्या सजेशन होगा? नहीं, वापस जो आई थिंक कल न्यूज आई थी, आई थिंक द स्टॉक्स रिएक्टेड इनिशियली इन टर्म्स ऑफ द एंटी डंपिंग, बट कहीं ना कहीं आई थिंक विद द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड वीकनेस स्टॉक्स नीचे आ गए। अभी स्टील की जो रियलाइजेशन है LME पे, वो थोड़ी सॉफ्टर नोट पे ही होने की उम्मीद है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, क्योंकि डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स ग्लोबल लेवल पे एटलीस्ट सॉफ्ट रहने के चांसेस हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकंड हाफ में आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी वहां पे, और जो डोमेस्टिक स्टील उत्पादन का एक प्रभाव दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हैविंग यूटिलाइजेशन लेवल्स फॉर प्लेयर्स एक्चुअली गेटिंग इंक्रीज्ड विद द यूसेज फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स, एक जबरदस्त फायदा हो सकता है। बट बिकॉज प्राइसेस आर लो और शायद वॉल्यूम्स थोड़े कंस्ट्रेंट रहे मॉनसून्स की वजह से, Q1 Q2 थोड़े सॉफ्ट साइड पे रहते हैं, इसलिए नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। इसलिए JSW स्टील में आई थिंक अर्निंग्स के हिसाब से फंडामेंटली थोड़ी सॉफ्टनेस कंपनी जरूर रिपोर्ट कर सकती है। बट टेक्निकली अगर मैं देखूं, आई थिंक एज वी सी ऑन आवर प्रोडक्ट एंड एज आवर मेथोडोलॉजी, आई थिंक 178 ये बहुत अहम लेवल होगा विच इज द 50 DMA। तो आई थिंक स्टोरी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छी प्ले आउट हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से आई थिंक ये लेवल देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। करणबीर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है चंडीगढ़ से। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो। नमस्ते, पूछिए क्या क्वेश्चन है? हाँ, आई हैव गॉट DCB शेयर, DCB बैंक के मेरे पास ना 7000 शेयर्स हैं डिलीवरी में, और उनका एवरेज है 83.65 रुपीज। ठीक है, और व्यू क्या है आपका, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म है जी, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं, अराउंड आई कैन कीप इट फॉर 6 मंथ्स।
ठीक है मयूरेश जी, आजकल तो वैसे 6 मंथ्स भी लॉन्ग टर्म ही है, तो इसीलिए डीसीबी बैंक क्वांटिटी बढ़ी है, 7,000 शेयर्स है, 83 रुपए 65 पैसे की इनकी परचेजिंग है। बताइए क्या सजेशन होगा 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से? नहीं, जैसे रिजल्ट्स आए थे थोड़े आई थिंक निराशजनक जरूर थे, बिकॉज एसेट क्वालिटी पे जो प्रेशर्स प्ले आउट हुए थे, जितने मोरेटोरियम्स इन्होंने रिकॉर्ड किए थे बुक्स में, और जैसे आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, आई थिंक एक स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी होगी डिसबर्समेंट्स में। जो इनकी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है जो मैं देख रहा था, आई थिंक हैज बीन रीजनेबली केप्ट, बट विद एक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो आ सकते हैं फ्रॉम एसेट क्वालिटी इश्यूज और प्रोविजनिंग के वजह से, वो रिटर्न रेशियोज को थोड़ा ड्रैग डाउन कर सकते हैं। इसलिए विद दैट 6 मंथ व्यू जो आई थिंक इन्वेस्टर के पास है, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, बिकॉज Q1 एज आई सेड काफी आई थिंक डिसअपॉइंटिंग हो सकता है फॉर मोस्ट सेक्टर्स, और इसके लिए आई थिंक रिकवरी सेकंड हाफ में ही आएगी, विच इज फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स। हाउएवर बिकॉज ही इज गॉट अ 6 मंथ व्यू, मेरे ख्याल से आई थिंक 74.20 जो इसका 50 DMA है, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेवी वॉल्यूम्स होते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, तो ये लेवल आप नोट करके रखें, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रीच होती है तो थोड़ा आई थिंक सॉफ्टनेस आ सकता है स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड ऑन द डाउनसाइड। ठीक है, अगला सवाल फेसबुक से ले लेते हैं। हर्ष कॉल है हमारे ने सवाल भेजा है, बलरामपुर चीनी पर 800 शेयर्स इनके पास, 136 इनका परचेसिंग प्राइस है, तो बलरामपुर चीनी 136 के प्राइस पर क्या व्यू होगा? अगेन शुगर स्टोरी, कैसे आई थिंक गवर्नमेंट रेगुलेशंस प्ले आउट होते हैं स्पेसिफिकली ये कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जो ओवरऑल डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है इंडस्ट्री के लिए, कैरी ऑन इन्वेंट्री इवन इन प्रोडक्शन ये साल के लिए अच्छा खासा कम हो, इट स्टिल गोइंग टू बी ऑन दी हायर साइड। काफी शुगर कंपनीज ने इंक्लूडिंग बलरामपुर चीनी ने अपने डिस्टिलरी ऑपरेशंस एक्सपैंड किए हैं, इसलिए जो इथेनॉल बी का मिक्स होगा जो OMCs यूज करती हैं या अल्कोहल प्लेयर्स यूज करते हैं, वहां पे इनके रियलाइजेशंस ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। और जितनी इन्वेंट्री इनके पास पड़ी है, जो शुगर के दाम अभी चल रहे हैं, आई थिंक दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू मेक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विद द काइंड ऑफ लिक्विडेशन दैट दे डू। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्ले होने चाहिए। तो अगर लंबा नजरिया है तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेटर प्लेस शुगर स्टॉक्स विद इन दी स्पेस इटसेल्फ। जहां तक आई थिंक ये टेक्निकली प्लेस्ड है, मुझे लगता है इसका जो 200 DMA है 141 का, अगर ये ब्रीच करता है तो एक जबरदस्त मूव आ सकती है। तो आई थिंक ये लेवल्स नोट करके रखें, बट दिस इज वन ऑफ द बेटर प्लेस शुगर स्टॉक्स स्पेस। तो होल्ड कीजिए, लेवल्स आपको बताए गए हैं, ध्यान दीजिए उन पर। जंकार कनानी हमारे साथ अहमदाबाद से फोन लाइन पर मौजूद है। जंकार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? रेडिंगटन लिया हुआ है 84 से 100। हेलो, 84 के प्राइस पर 100 स्टॉक्स है रेडिंगटन के, राइट? या हाँ, शॉर्ट टर्म नजरिया है। ठीक है मयूर जी, शॉर्ट टर्म व्यू है रेडिंगटन, 84 परचेसिंग प्राइस है, क्या सजेशन होगा? मैं नॉर्मली कवर तो नहीं करता है फंडामेंटली, बट जहां तक ये कंपनी प्लेस थे, एब्सोल्यूट ट्रेडिंग वाला बिजनेस होता है इनका। जो एप्पल के आईफोन है या एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, इसलिए जैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं और जैसे बिक्री होती है, क्लियरली एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्लियरली आई थिंक स्टॉक प्रेशर में आएगा। फंडामेंटल अर्निंग्स के हिसाब से काफी वॉलेटाइल नंबर्स ये स्टॉक के रहते हैं, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। मेरे ख्याल से आई थिंक 8150 या 8150 82 ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है टेक्निकली, डेली मूविंग एवरेजेस ले, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ले। अगर ये ब्रीच होता है तो शायद थोड़ा प्रेशर देखने मिले। तो आई थिंक ये लेवल्स आप नोट करके रखें फॉर द स्टॉक। तो अर्निंग्स कैसे रहे हैं, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो मयूरेश जी ने ब्रीफ किया, लेकिन लेवल आपको बताया है 81 82। अगर ये ब्रीच होता है तो शायद वीकनेस बढ़ सकती है। विनोद कुमार ने हमें फेसबुक पर सवाल भेजा है मदरसन सुमी और BHL पर। मदरसन सुमी में 99.7 का परचेसिंग प्राइस है और BHL में 33.85 का। दोनों स्टॉक्स आज थोड़ा वीक रहे, लेकिन चले भी दोनों स्टॉक्स काफी अगर लो से कंपेयर करें। इनके लिए क्या सजेशन होगा दोनों स्टॉक्स में, BHL और मदरसन सुमी? तो दोनों के नंबर्स आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग थे। इनफैक्ट इवन फॉर BHL नंबर्स वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। जो ऑर्डर बुक है, जैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो रिटर्न रेशियोज हैं और जो मार्जिन्स आते हैं बिकॉज ऑफ वीकर एग्जीक्यूशन, ये सब सॉफ्टर साइड पे या लोअर साइड पे आते हैं। हाउएवर आई थिंक जो पॉजिटिव निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ वेदर दे कैन यूटिलाइज देयर प्लांट्स फॉर अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अदर प्लेयर्स टेकिंग ओवर देयर प्लांट्स, और व्हाट दे डू इन टर्म्स ऑफ नॉन कोर डाइवेस्टमेंट्स, जो आई थिंक अच्छा खासा कैश फ्लो इजाफा ला सकती है द इन्वेस्टमेंट्स ऑन देयर बुक। इसलिए स्टॉक शायद अच्छा खासा मोमेंटम में था इन स्पाइट ऑफ बैड रिजल्ट्स, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जनरली आई थिंक हैव डन एक्सीडिंगली वेल। बट मार्केट कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में
बढ़ती है, तो आई थिंक जितनी तेजी से बढ़ा था उतनी तेजी से आई थिंक ये रिट्रेस हो सकता है। इसलिए आई थिंक 2591 जो आई थिंक अच्छा खासा नीचे का लेवल इवन फ्रॉम द करंट प्राइस, ये आप नोट करके रखें, विच इज द 50 DMA, दैट कैन बी ऑब्जर्व टिल इट ब्रीचेस। आई थिंक आप शायद ये स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। मदरसन के लिए आई थिंक सिमिलर स्टोरी प्ले आउट हो रही है। आई थिंक जैसे नंबर्स हैं ऑटो सेक्टर के लिए एज अ होल, यूरोपियन मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट्स हो, या इवन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, सॉफ्टर साइड पे रीओपनिंग के बाद शायद थोड़ा मोमेंटम देखने मिले, बट एक स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी आएगी अर्निंग्स के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आई थिंक क्वालिटी स्टोरी है इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, बट लेवल्स जो आ सकते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए अराउंड 86 87 जो इसका 50 DMA है ऑन द लोअर साइड। ठीक है, कृष्णा है हमारे साथ नागपुर से फोन लाइन पर। कृष्णा जी गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। कृष्णा जी सवाल पूछिए अपना। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा पर इनका क्वेश्चन था। 50 शेयर है 507 के प्राइस पर, तो ऊपर के लेवल्स पर बाइंग इन्होंने की है क्योंकि 2 सेशन पहले 30% का मूव देने के बाद 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है ये स्टॉक, इसलिए नुकसान में है। अब बताइए क्या सजेशन होगा ग्लेनमार्क फार्मा पर? नहीं, जो न्यूज आई थी दीपाली जी बहुत पॉजिटिव थी, बट आई थिंक जो स्टॉक ने रिएक्शन दी एंड अज्यूमिंग दैट जो नंबर्स आएंगे बैलेंस शीट के ऊपर 80 से 100 करोड़, विच मींस दैट एक 6 से 7% का EPS में इजाफा हो सकता है बिकॉज ऑफ द फालिपिरिविर ड्रग दैट दे हैव लॉन्च्ड। आई थिंक दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक, बट आई थिंक मार्केट से बहुत ज्यादा रिएक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ द प्राइस मूवमेंट। दूसरा आई थिंक जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी होगी, आई थिंक अगर वो एक्सप्लॉइट करती है कंपनी स्पेसिफिकली इन मार्केट्स लाइक UAE एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स, अगर ये ड्रग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो that can be an opportunity going forward, but I think the stock has gestated most of the positive news। इसलिए I think जो उनके बाकी के businesses है, NC business for example, जहाँ पे अच्छा खासा R&D इन्वेस्टमेंट हुआ है, if they can monetize that part और debt कम कर सकते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से, I think those are the positives that will now create a huge impact for the stock। 50 DMA और 200 DMA काफी नीचे करंट लेवल से, इसलिए I think इधर at this level एक लंबा नजरिया रखें या आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म नजरिया है, तो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स हैव गॉट कैप्चर्ड इनटू द स्टॉक इटसेल्फ। तो आप रैलीज पे एक बार के लिए निकल सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म नजरिया हो। लंबा नजरिया हो तो आई थिंक अदर डेवलपमेंट जो ये कंपनी कर सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में, ये शायद अर्निंग्स को रीरेट करे। ठीक है, तो ग्लेनमार्क फार्मा पर आपको व्यू दिया गया है और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC से आवाज की मुहिम की जो NSE के साथ मिलकर लाए हैं, और मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद मुहिम का इन्वेस्टर्स को जागरूक करना है। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे गवा बैठते हैं क्योंकि वो पेनी स्टॉक से पैसे लगाते हैं। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं बेसिकली जिनके फंडामेंटल्स काफी खराब होते हैं, इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं जिनमें वॉल्यूम्स भी कम होते हैं। इनमें हेरा फेरी होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स हेरा फेरी करते हैं। एंटर करना तो इनमें आसान है लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी भी अनजान सोर्स पर आपको भरोसा नहीं करना है अगर आपको कोई भी पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहें। मयूर जी, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके काफी निवेशक हैं जो फंस जाते हैं, क्या व्यू होगा निवेशकों को, क्या सजेशन आप देंगे जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है? बिल्कुल, आई थिंक दूर रहना चाहिए पेनी स्टॉक से। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दें जहाँ पे पेडिग्री ऑफ अर्निंग्स अच्छी हो, जो कंसिस्टेंटली अक्रॉस मार्केट साइकिल्स परफॉर्म कर सकें, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू ना हो। इसलिए क्वालिटी के साथ अगर आप रहते हैं तो आपको रात की नींद भी अच्छी आती है, बिकॉज अगर ये गिरते भी है तो उछलते भी आई थिंक अच्छी तरह से हैं एज मार्केट कंडीशंस इंप्रूव। पेनी स्टॉक्स में आई थिंक फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स नॉट बीइंग इन देयर फेवर। इसलिए आई थिंक आपके जो प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे ही सलाह लें और पेनी स्टॉक से दूर रहें। स्टिक विद क्वालिटी, दैट इज द मंत्र। तो पेनी स्टॉक से दूर रहिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसे लगाइए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बात। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मयूरी जोशी हमारे साथ बने हुए सवालों के जवाब देने के लिए। आप फेसबुक की क्वेरीज कुछ ले लेते हैं। मयूरी जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा। दिनेश सांकला ने सवाल भेजा है, SBI कार्ड पर 50 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, एवरेज बाइंग प्राइस 641 का है, क्या करें? ये होल्ड करके रखिए क्योंकि जैसे नंबर्स आ रहे हैं कार्ड बिक्री ठीक ठाक बढ़ी है पिछले 2 महीनों में, और जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स है वो इतने एक्सेंचुअली बढ़े नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो बने रह सकते हैं। सतीश कुमार ने सवाल भेजा है, 2 स्टॉक्स इनके पास, दीपक नाइट्राइट 489 के प्राइस पर, भारती एयरटेल 559 के प्राइस पर, 6 to 9 मंथ्स का व्यू है, बताइए।
दोनों स्टॉक बढ़िया है, होल्ड कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉसेस देख लीजिए, एक 5-6% नीचे लगा सकते हैं दोनों के लिए बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। बट जो बिजनेसेस है, बेसिक केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स और फिनोलिक्स हैज बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल और अच्छा करेंगे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। भारती एयरटेल के केस में आई थिंक जो पोजीशनिंग है कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया, आई थिंक मच बेटर प्लेस्ड और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर कोई एजीआर का फैसला इनके फेवर में आता है जनरली फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, आई थिंक इट इज तो होल्ड करके रख सकते हैं। दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है। विजय परमार ने एक सवाल भेजा है आरवीएनएल पर, 1000 शेयर्स है इनके पास 20 रुपए के प्राइस पर। सॉरी दीपाली, स्टॉक मिस किया। आरवीएनएल जी, रेल विकास निगम लिमिटेड। श्योर, सॉरी फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक इज एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड ये पूरे सेगमेंट में। एग्जीक्यूशन अच्छा है, वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग पीएसयूज, होल्ड करके रह सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, आरबीएनएल आप बने रह सकते हैं। अच्छा, क्विकली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और जो सवाल हमें आया है वो आया है राइट्स पर। ये हमें सवाल भेजा है कृष्णा भानुशाली ने। राइट्स इन्होंने खरीदा हुआ है और 1 साल रख सकते हैं, क्या सजेशन होगा? वापस बढ़िया स्टोरी है, तो अगर रेलवे के साथ हम आरवीएनएल को जोड़ते हैं तो राइट्स को भी जोड़ना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है और जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एग्जीक्यूशंस, स्पेसिफिकली लॉकडाउन हो या नहीं हो, आई थिंक रेलवेज और इसमें जो पोजीशनिंग है राइट्स की, ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। तो यस, बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं आप स्टॉक। ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम आएगा अगर 260-265 क्रॉस करता है, जो उसका 200 डीएम है और एक रेजिस्टेंस लेवल। तो होल्ड करने की सलाह है राइट्स, आप बने रह सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में। फिलहाल इतने ही सवाल लेंगे। शुक्रिया मयूरेश जी आने के लिए शो में। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? दीपाली जी, जो भी स्टॉक्स की चर्चा थी, मेरी या मेरी फैमिली की कोई होल्डिंग नहीं है, बट यार ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए होंगे। क्लाइंट्स मे और मे नॉट बी हैविंग पोजीशंस इन द स्टॉक डिस्कस्ड। ठीक है, चलिए शुक्रिया मयूरेश जी आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।